हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आई होप अच्छे हो और सीखने के लिए तैयार हो। आज हम करना सीखेंगे जर्नल एंट्रीज। लास्ट क्लास में हमने गोल्डन रूल एंड मॉडर्न रूल पढ़ा था, जिसमें हमने सीखा था कि किस आइटम को डेबिट किया जाता है और किस आइटम को क्रेडिट किया जाता है। उन्हीं रूल्स को यूज करते हुए आज हम सिंपल जर्नल एंट्रीज पास करना सीखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, गुरमन स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 1 लाख रुपीस। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। हम कोई भी एंट्री करते हैं तो हम उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। गुरमन अलग है और गुरमन का बिजनेस अलग है। दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं। दोनों के बीच में एक वेल है। अब आप देखिए इसकी एंट्री कैसे होगी। बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया या बैंक आया? ये दोनों हमारे एसेट्स हैं। जब भी ये आते हैं तो हम करते हैं डेबिट। बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू गुरमन्स कैपिटल अकाउंट। कल मॉडर्न रूल में पढ़ा था, अगर हमारा कोई अकाउंट एसेट होता है तो वो डेबिट होगा व्हेन इट इंक्रीजेस, एंड हमारी कैपिटल क्रेडिट होगी व्हेन इट इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट सिंपली फॉर एग्जांपल, वी bought furniture of rupees 1 lakh. For example, we bought furniture of rupees 10,000 in cash. So, हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया, तो हम एंट्री करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 10,000 का फर्नीचर है, 10,000 हमारा कैश चला गया। तो नेक्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये फर्नीचर खरीदा पर हमने कैश नहीं दिया। बॉट फर्नीचर फॉर 10,000 फ्रॉम मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स। हमारे पास क्या आया? फर्नीचर। तो हम क्या लिखेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट 10,000 टू लक्ष्मी ट्रेडर्स। अब हमारी इन दोनों एंट्रीज में क्या डिफरेंस है? इस एग्जाम्पल में हमने कैश में फर्नीचर खरीदा था। हमारी दोनों एंट्रीज में क्या डिफरेंस है? फर्स्ट एग्जाम्पल में बॉट फर्नीचर इन कैश एंड सेकेंड एग्जाम्पल में बॉट फर्नीचर फ्रॉम मेसर्स लक्ष्मी ऑर्डर। फर्स्ट एग्जाम्पल में जो हमारी परचेज थी वो एक कैश परचेज थी। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारी क्रेडिट परचेज थी। ये हमारी कैश परचेज है, ये हमारी क्रेडिट परचेज है। कैश परचेज में हम क्रेडिट करते हैं कैश को, क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा है। अगेन हम मॉडर्न रूल को अप्लाई करते हैं।
कैश जो हमारा एक एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट्स वाई हम इसको कर रहे हैं क्रेडिट। एंड फर्नीचर जो एक एसेट है इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने किया डेबिट। इस एग्जाम्पल में फर्नीचर एसेट है, इंक्रीज हो रहा है तो किया डेबिट, पर इसमें हमारा कैश हमारे पास से नहीं गया, कैश डिक्रीज नहीं हुआ, इसलिए हम कैश को क्रेडिट नहीं कर सकते। ये क्रेडिट परचेज होने की वजह से हमारी एक लाइबिलिटी क्रिएट हो गई, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से हमने इसे किया क्रेडिट। हमने लक्ष्मी ट्रेडर को आज पैसे नहीं दिए, हम इसको करेंगे फ्यूचर पेमेंट। कोई भी फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशन हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। समझ आया बच्चों? फर्नीचर कैश में लिया तो फर्नीचर डेबिट टू कैश, फर्नीचर क्रेडिट पे लिया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू जिस भी पर्सन से हमने वो फर्नीचर बाय करा है। इस एग्जाम्पल में लक्ष्मी ट्रेडर हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर होती है लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो हो गई क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस बार हमने फर्नीचर नहीं खरीदा, इस बार हमने खरीदे हैं गुड्स। बॉट गुड्स फॉर ₹20,000 in cash. Next example, bought goods for ₹20,000 from Messrs ABC Pub. अब ये हम एंट्री करते हैं। हमारे पास क्या रिसीव हुआ? गुड्स। गुड्स होती है हमारी एसेट, तो हम इसको लिखते हैं परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू कैश अकाउंट। जब भी हम गुड्स परचेज करेंगे तो उसको हम परचेजेस के जैसे रेफर करेंगे। यहाँ पे हम गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखते। जिस भी आइटम में हम डील करते हैं, सेल परचेज करते हैं, जो हमारे बिजनेस की मेन गुड है, उसको हम परचेजेस के जैसे लिखते हैं। नेक्स्ट एंट्री में हम लिखेंगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू ABC कंपनी अकाउंट। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैंने यहाँ पे कैश क्यों लिखा और यहाँ पे ABC क्यों लिखा, क्योंकि ये कैश परचेज थी और ये क्रेडिट परचेज है। क्रेडिट परचेज होते ही ABC कंपनी हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं? लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होने पे क्या होती है? क्रेडिट। आई होप आप सबको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं पेड सैलरी ऑफ ₹50,000। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल of ₹10,000
1000। जब हमने सैलरी पे करी, ये बिजनेस के लिए क्या है? ये है बिजनेस के लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है? डेबिट। तो हम क्या करेंगे? सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सैलरी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमने क्या किया? डेबिट। कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने क्या किया? क्रेडिट। सेम विद इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 10,000, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस होते हैं हमारे डेबिट। कैश डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने कर दिया क्रेडिट। ये बहुत सिंपल एंट्रीज है, बहुत बेसिक। आई होप आपको ये क्लियर हो। अब हम सीख रहे हैं सेल्स की एंट्री। हमने लिखा सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख इन कैश। हम क्या एंट्री करेंगे? हमारे पास क्या आया? कैश आया। कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीस। और हमने क्या की? सेल्स। ऐसा हमने क्यों किया? कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो होता है डेबिट। सेल्स हमारी रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट। आई होप ये एंट्री क्लियर हुई होगी। अब हम देखते हैं सेल्स की दूसरी एंट्री। यहाँ पे हमने लिखा सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख टू राम। दोनों एंट्रीज में डिफरेंस समझ आया? यहाँ पे हमने किया था सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख इन कैश, यहाँ पे हम कर रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑफ ₹1 लाख टू राम। दोनों में क्या डिफरेंस है? कैश का एंड क्रेडिट का। ये हमारी कैसी सेल्स है? ये है हमारी क्रेडिट सेल्स। जब भी हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? डेटर। डेटर क्या होता है? एसेट। देखिए हम कैसे एंट्री करेंगे? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने राम को डेबिट क्यों किया? क्योंकि राम हमारा डेटर है, हमें फ्यूचर में मनी रिसीव होगा। जब हमें कुछ भी फ्यूचर में गेन होने होता है, पैसा आएगा, तो वो होता है हमारे लिए एसेट। और एसेट अगर इंक्रीज होते हैं तो होते हैं डेबिट। सेल्स हमारे लिए क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो होता है क्रेडिट। थर्ड एंट्री देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं सोल्ड गुड्स टू राम इन कैश फॉर ₹1 लाख। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। यहाँ पे हमने एक पर्सन का नाम भी लिख दिया है और कैश भी लिख दिया है। इस केस में हम एंट्री कैसे करेंगे?
देखो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख टू सेल्स अकाउंट। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें कैश रिसीव हो गया है। ये कैश हमारी दो तरीके की सेल्स होती है, आइदर इन कैश और क्रेडिट सेल्स। जब हमें कैश रिसीव हो गया तो हमें नहीं मतलब कि वो हमें किस पर्सन से हुआ है, और जब हमें कैश रिसीव नहीं हुआ, जब वो क्रेडिट सेल है, तो उसमें हम पर्सन का नेम या डेटर का नेम याद रखते हैं। कैश सेल्स में हमें हमारा कोई भी डेटर नहीं होता, इसलिए हमें राम या श्याम को याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इस केस में हमें डेटर का नेम भी गिवन है और कैश भी गिवन है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग केस हो गया, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। जहाँ पे हमें कैश गिवन है, वहाँ पे हम डेटर को, पर्सन को भूल जाएंगे। हमें इस क्वेश्चन में इस स्पेसिफिक पर्सन से कोई मतलब नहीं है, हम इसको क्रॉस कर देंगे। हमारा बनता है सोल्ड गुड्स इन कैश फॉर 1 लाख। हमें बस कैश से मतलब है। एक बिजनेस को पैसे से मतलब होता है, उसको जैसे ही कैश रिसीव हो गया, उसको किसी डेटर के नाम से फर्क ही नहीं पड़ता। तो हम सिंपल एंट्री करेंगे कि पैसा आया, सेल्स हुई। कैश कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप ये एंट्री भी आप लोगों को क्लियर हो। हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा आज। सबसे पहले हमने पढ़ा कि गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट करा है कैपिटल के साथ। बिजनेस के पास क्या आया? कैश आया। बिजनेस की एक लाइबिलिटी हो गई कैपिटल के नाम से। हाँ, फिर हमने खरीदा फर्नीचर कैश में, तो हमने एंट्री करी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हमने खरीदा फर्नीचर क्रेडिट पे, तो हमने एंट्री करी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। क्रेडिटर का नाम कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट एंट्री हमने देखी जहाँ पे हमने गुड्स खरीदी थी, परचेज करी थी कैश में, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री थी बॉट गुड्स ऑफ 20,000 फ्रॉम मेसर्स ABC कंपनी। यहाँ पे हमने परचेज करी थी लेकिन क्रेडिट पे, तो हमने कैसे लिखा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री थी एक्सपेंस की एंट्री, पेड सैलरी ऑफ 50,000, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 10,000। तो हमने डाला एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर हमने सीखी सेल्स की एंट्री, सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख इन कैश, सोल्ड गुड्स ऑफ 1 लाख टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम इन कैश। तो जब हमारी कैश की एंट्री हुई है, तब हमने सिंपल लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट की एंट्री में हमने लिखा डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब हमें पर्सन का नेम भी गिवन है एंड कैश भी गिवन है, तो हम करेंगे सिंपल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जिस भी पर्सन को हमने सेल करी है उसका नाम नहीं लिखा जाएगा। थैंक यू बच्चों, आपको क्लियर हुआ होगा। आप प्रैक्टिस करिए, इन एंट्री को समझिए, गोल्डन रूल मॉडर्न रूल याद करिए, बार बार याद करिए। आपके लिए 11th क्लास की अकाउंट्स बहुत इजी होने वाली है। थैंक यू।